सबसे बड़ा फीडबैक तो मैं यही कहूँगी कि अभी रीडर्स अड्डा को नियरली 4 साल हो रहे हैं। हमारे साथ जो स्टार्टिंग से बच्चे जुड़े हैं उसमें से काफ़ी सारे बच्चे अभी तक कंटिन्यूड हैं। सो उनको एकेडमिक्स वगैरह में भी इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीडिंग हैबिट। हेलो एंटरप्रेन्योर्स, मैं हूँ बीना। आज हम रहते हैं आत्मनिर्भर भारत में। काफ़ी महिलाएं आत्मनिर्भर है, काफ़ी यूनिक आइडिया के साथ। आज हमारे साथ है ज्योति दोरा जी। इन्होंने चालू किया है अपना एक यूनिक बिजनेस, काफ़ी अलग, जो नहीं सुना होगा, जो नहीं देखा होगा। मैं आपसे मिलवाती हूँ ज्योति दोरा जी से। ज्योति जी, थैंक यू बीना फॉर सच लवली इंट्रोडक्शन और नमस्ते एंटरप्रेन्योर्स। मेरा जो बिज़नेस है रीडर्स अड्डा नाम का, ये बेसिकली आजकल के बच्चों को गैजेट से दूर रखने के लिए और बुक्स के करीब लाने के आइडिया के साथ इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे हम लोग 4 to 14 ईयर्स के बच्चों में ये हैबिट कल्टीवेट करने का काम करते हैं। सो बेसिकली वी प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग प्रोग्राम फॉर किड्स। ये आइडिया आपको कहाँ से आया और कैसे? तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो करीबन 4.5 साल पहले जब मैं सूरत लौटी राजकोट से, तो मेरी बेटी तब 7 साल की थी। वो हर जगह जहाँ पे भी जाती थी किताबें उसके हाथ में रहती थी और लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि ऐसा तो क्या है कि आपकी बच्ची हमेशा किताबों के साथ दिखती है जबकि हमारे बच्चे हमेशा मोबाइल्स के साथ और गैजेट्स के साथ नज़र आते हैं। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कुछ बहुत स्ट्रांगली हिट किया कि क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। दूसरा कि मेरी बेटी के लाइफ में जो ये रीडिंग का इम्पैक्ट मैं देख पा रही हूँ कि एकेडमिक्स में बहुत एक्सीलेंट स्कोर कर रही है, एक्सटर्नल एग्जाम्स जैसे ओलंपियाड्स देती है तो वहाँ पे गोल्ड मेडल्स लेके आ रही है, ये सबका श्रेय जाता है सिर्फ उसकी रीडिंग की हैबिट को। सो जब मेरा बच्चा इतना कुछ रीडिंग की हैबिट से अचीव कर सकता है तो और बच्चे भी कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विथ रीडर्स अड्डा। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे आपने चालू किया ये रीडर अड्डा? लॉकडाउन से पहले सूरत में 4 जगह पे मेरे सेंटर्स एस्टैब्लिश थे, पाल भटार और वेसू में। बट जैसे ही लॉकडाउन हिट हुआ मुझे ऐसे लगा कि ये बिज़नेस का एक अंत आ रहा है क्योंकि मैं फिज़िकल बुक्स प्रमोट कर रही थी। सो मैं खुद कैसे गैजेट्स पे ले जा सकती थी बच्चों को। बट फिर आफ्टर थॉट्स ये आए कि बिल्कुल ही स्टॉप करने से बेटर है कि कोई माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एटलीस्ट कंटिन्यू रखा जाए सो दैट बच्चों के पीछे हट ना हो। Now I have kids from Orissa, Africa, Delhi, Bangalore, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत से तो हैं ही। सो अभी द वर्ल्ड इज ओपन फॉर अस। और जब आपने चालू किया तो पहले क्या प्रॉब्लम्स थी? क्या बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे आके? इनिशियल प्रॉब्लम तो ये रही कि पेरेंट्स के जहन में डालना कि रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें ये तो पता है कि एकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है, उन्हें ये तो पता है कि ट्यूशन्स, कोचिंग के लिए बच्चों को भेजना है, पर उन्हें रीडिंग का इम्पोर्टेंस नहीं पता था। इसलिए ये लगता था कि आप सिर्फ रीडिंग कराते हो। सो मुझे उन्हें ये समझाना पड़ा कि इंग्लिश हमारा बेस लैंग्वेज नहीं है, राइट? इट्स नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। सो बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो डाल के रखा है पर घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं है। सो हाउ इज द चाइल्ड गोइंग टू कोप अप विद इट एट स्कूल, राइट? सो वहाँ पे रीडिंग हैंडी आ जाता है। द मोर द चाइल्ड रीड्स द मोर द चाइल्ड वॉन्ट्स टू रीड। जो बच्चा बहुत रीडिंग करता है उसकी वोकैबुलरी इतनी बढ़िया हो जाती है, उसको इतने सारे आइडियाज़ आते हैं कि कल उठ के अगर किसी स्टेज पे उसको कुछ बोलना है तो ये दोनों चीज़ें काम आएंगी। कल उठ के उसको अगर लॉन्ग नैरेटिव्स लिखने हैं, वापस से वोकैबुलरी की ज़रूरत है, आइडियाज़ की ज़रूरत है। सो रीडिंग इस तरीके से उनको हेल्पफुल हो सकता है। सो ये आइडिया एक बार चीज़ पेरेंट्स समझ जाते हैं, उसके बाद इट वाज अ केक वॉक। और अभी आपकी जो ये चारों सेंटर चल रहे हैं जी, आप कैसा फील करते हैं, कैसा मैनेज करती है? सो आई हैव अ वेरी गुड डेडिकेटेड टीम विथ मी। एक और चैलेंज ये टीम ढूंढने में आया था बिकॉज बीइंग इन अ प्लेस लाइक सूरत जहाँ पे लैंग्वेज पे कमांड हो, इंग्लिश लैंग्वेज पे स्पेशली, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था ऐसे लोग मिले, सही लोग। बट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 years आई हैव ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे लोग मेरे साथ मिले हैं, जुड़े हैं। सो विथ माई टीम वी डिलीवर द रीडिंग प्रोग्राम टू द किड्स। और अभी आपका जो बिजनेस चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आप क्या और नया दे सकती है? ये भी मैं बताऊंगी कि लॉकडाउन में जहाँ पे बहुत बिजनेसेस हिट हुए हैं, मेरे लिए अच्छे मौके उभर के आए हैं। लॉकडाउन की देन है कि हमने डोर स्टेप लाइब्रेरी सर्विसेज स्टार्ट कर दी बिकॉज अक्सर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें तो लाइब्रेरी मेंबरशिप भी करवा देते हैं।
पर वो रेगुलर बेसिस पे बच्चों को लेके नहीं जाते हैं लाइब्रेरी में. सो मैंने कहा मैं ही क्यों ना उनके घर तक किताबें पहुंचा दूं, वो भी बच्चों का और बड़ों का इंटरेस्ट जान के, किस तरीके की किताबें उन्होंने पढ़ी है, किस तरीके की किताबें वो आगे पढ़ना चाहेंगे, उनका इंटरेस्ट समझते हुए मैं हर महीने किताबें भेजती हूँ, अगले महीने पिक करा देती हूँ और फिर दूसरी भेजती हूँ. और ये बच्चों तक ही सीमित नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑल एज ग्रुप्स, इवन अडल्ट्स के लिए है. अच्छा. सो ये एक हमने एडिशन किया है. एंड गोइंग फोर्थ आई वुड लाइक टू गो द फ्रेंचाइजी वे, बिकॉज हर जगह मैं अकेली नहीं पहुंच पाऊंगी. एंड डेफिनेटली ऑनलाइन माध्यम से इट इज़ बेटर अगर फिजिकल क्लास में बच्चे आ सके तो, जैसे पहले आया करते थे. सो वी आर लुकिंग एट गोइंग फ्रेंचाइजिंग इन द कमिंग टाइम्स. ओके. और ऐसी क्या खास बात है आपके अड्डाज में, जो रीडर्स अड्डा है, कि वहाँ पे बच्चे आके अपने आप को महसूस मतलब करते हैं कि हाँ पढ़ना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है? राइट. सो ये तो मेरा मेन पर्पस था कि बच्चों को बुक्स के साथ प्यार करवा दूँ मैं. हाँ. राइट. तो बच्चों के जहन में जनरली क्या होता है, किताबें देखते ही पढ़ाई ध्यान में आती है. सो आई वांटेड कि वो किताबें देखते पढ़ाई के साथ एसोसिएट ना करें, बल्कि मज़े के साथ एसोसिएट करें. जैसे कि जब वो मोबाइल फ़ोन देखते हैं, कोई भी गैजेट देखते हैं, तब उनको होता है कि भाई हमें ये उठाना है, गैजेट उठाना है, मोबाइल उठाना है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उन्होंने एसोसिएट कर दिया कि मोबाइल मतलब मज़ा. तो वही एसोसिएशन अगर किताबों के साथ होना शुरू हो जाए, डेफिनेटली किड्स आर गोइंग टू लव बुक्स टू. सो हमने क्या किया, सेंटर्स पे टेबल चेयर अरेंजमेंट नहीं रखा है, गद्दे बिछे हुए हैं, बेड लगा हुआ है. सो वी हैव गिवन अ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट टू देम, जहाँ पे वो आए तो वो डरे नहीं, वो बेझिझक आए, वहाँ पे खेल भी सकते हैं. टीचर्स को एक चीज़ नहीं आती तो 50 बार पूछ भी सकते हैं. राइट. तो वो ज़रूरी था, क्योंकि जब उन्हें जगह अच्छी लगेगी, उन्हें टीचर्स अच्छे लगेंगे, तब तीसरे नंबर पे किताबें अच्छी लगनी शुरू होंगी उनको. सो गिविंग दैट एनवायरनमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपकी डिज़ाइन पूरी अलग है. बिल्कुल मैम. हाँ. और बच्चे क्या फीडबैक देते हैं आपको? सबसे बड़ा फीडबैक तो मैं यही कहूँगी कि अभी रीडर्स अड्डा को नियरली 4 साल हो रहे हैं. हमारे साथ जो स्टार्टिंग से बच्चे जुड़े हैं, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे अभी तक कंटिन्यूड हैं. सो उनको एकेडमिक्स वगैरह में भी इतना अच्छा उसका रिस्पांस मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीडिंग हैबिट, कि पेरेंट्स ने सोचा इनको ट्यूशन्स के लिए डालें, उससे अच्छा है यहीं पे कंटिन्यू रखें. दूसरा, जो 20 मिनट रीडिंग करने में कतराते थे बच्चे, आज अगर शादियों में भी जाते हैं तो हाथ में किताब होती है उनके, कार में पापा के साथ होते तब भी किताब होती है उनके हाथों में. सो दैट इज़ द डिफरेंस वी हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. वेरी गुड. और क्या करना चाहती आगे इससे? आगे मैं फैमिलीज़ को इनकरेज करना चाहती हूँ इस हैबिट के लिए, बिकॉज सेंटर पे हम कितना भी कर लें, जब तक पेरेंट्स घर में वो एनवायरनमेंट ना बिल्ड करें, जब तक स्कूल्स में वो एनवायरनमेंट ना बिल्ड हो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चे वो हैबिट इम्बाइब करें. आज वो जहाँ पे भी नज़र घुमाते हैं सबके हाथों में तो मोबाइल दिखते हैं. हाँ. उसकी जगह अगर घर में भी पेरेंट्स एक डेडिकेटेड 20 मिनट्स का टाइम रखे रीडिंग के लिए, उनके हाथों में भी किताब हो, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उठाना शुरू करेंगे. सो मैं चाहती हूँ एज अ सोसाइटी हम ये चेंज लेके आ पाए. ओके. और कुछ आप कहना चाहती है? आपको अभी अवार्ड में भी लाए, आप उनके बारे में बताइए. श्योर. नाउ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड मैं अवेयरनेस स्प्रेड करना चाह रही थी अबाउट दिस हैबिट, बिकॉज लॉकडाउन में पहले से पेरेंट्स परेशानी थे कि बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बट लॉकडाउन में तो और करने के लिए कुछ था ही नहीं. सो ऑल द चिल्ड्रन वर ओवर गैजेट्स. राइट. सो मैंने इस पीरियड में पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए काफ़ी सारे सेमिनार्स किए हैं, जहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड कर रही थी कि अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो क्यों नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने से उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो ऐसी क्या चीज़ें घर पे या स्कूल पे करें जिससे बच्चे बुक्स की तरफ आए ज़्यादा. सो इसके लिए आई वॉज अवॉर्डेड एज इंस्पायरिंग ह्यूमन बाय वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन USA. ज्योति जी, आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, तो आपके सामने भी बहुत दिक्कतें आई होगी क्योंकि आप एक लेडी है. आपने कैसे मैनेज किया ये सब? टू बिगिन विथ मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोर्स करा था. ओके. एंड आई वर्क विद सेवरल कॉर्पोरेट्स लाइक पेप्सी, आइडिया, ABN AMRO बैंक. वो कॉर्पोरेट्स में होने के बाद क्या हुआ, हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, सो एवरी 2 years हम मूव करते रहे. राइट. सो उस टाइम पे मुझे डिसीजन लेना था कि मैं अपना करियर परस्यू करूँगी या मैं अपना फैमिली लाइफ परस्यू करूँगी. राइट. सो समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये लगा कि फैमिली को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, पर साथ ही साथ
अपना सेटिस्फैक्शन भी ज़रूरी है. सो आई डिड मूव विथ हिम जहाँ पे भी वो गए, बट हर जगह जहाँ मैं गई मैंने उस सिटी में मेरे लायक जो भी था वो काम शुरू कर दिया. जैसे भावनगर में हम लोग थे तो मैंने ओरिफ्लेम स्टार्ट कर दिया था, जो घर पे बैठे ही फीमेल्स के साथ काम करने वाला चीज़ था, MLM बिजनेस. When I moved to Baroda, I started a brain development center there. उसका फ्रेंचाइजी लिया था मैंने. When I moved to Rajkot, I started teaching in an international school. वहाँ पे मैं 7th से 10th में इंग्लिश और लिटरेचर पढ़ा रही थी. जब सूरत आए वापस और चारवी माई डॉटर, उसके बारे में जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि कैसे इतनी किताबें पढ़ रही है, एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस ऑफ रीडर्स अड्डा. सो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो स्पार्क अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है. बच्चे जो हैं वो कभी भी हमारे लिए लायबिलिटी नहीं होते हैं. वो हमें नहीं रोक रहे हैं आगे प्रोग्रेस करने से, आगे जाने से. लाइक अगर मैं बोलूँ तो मेरी डॉटर ही मेरी इंस्पिरेशन है रीडर्स अड्डा सेटअप करने के लिए. सो इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस वी हैव दिस इनेट एबिलिटी इन अस कि हम इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस बाहर उभर के आ सकते हैं. खुद को सेटिस्फाई करने, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं. और हमारे साथ अभी जो इन्होंने शेयर किया ये काफ़ी यूनिक था, उनकी तरह, उनके आइडियाज़ की तरह. हमारे साथ जुड़े रहिए यहीं पे. और ज्योति जी, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, ये सब शेयर करने के लिए. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग बीना जी.